ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महाप्राण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने भस्म धारण करने की विधि तो बतलाई, अब कृपा करके कोई ऐसा इतिहास बताइए जिसमें भस्म के प्रभाव से किसी पापी के मुक्त होने का वृतांत हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वामदेव नामक एक शिव भक्त काम क्रोध मोह लोभ आदि से रहित थे। वे सबको सम दृष्टि से देखते, किसी की कोई वस्तु नहीं लेते तथा सदैव मौन धारण कर शिवजी का स्मरण करते हुए संसार में भ्रमण किया करते थे। वे भस्म धारण करते हुए तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते थे। उनकी परमहंस गति को देखकर सब लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते थे। हे नारद, एक दिन वे क्रौचारण्य नामक वन में जा पहुंचे। उस वन में केवल भूत प्रेत रहते थे। वहीं एक अत्यंत महाभयानक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। कोई भी मनुष्य भय के कारण वहां नहीं जाता था। वह ब्रह्म राक्षस अपने पापों के कारण बहुत दिनों से भूखा प्यासा था। अस्तु, जब उसने वामदेव को वहां आते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु मुनि को कोई भय नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर ब्रह्म राक्षस उनके शरीर से लिपट गया और यह अभिलाषा करने लगा कि मैं इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर एक ही ग्रास में खा जाऊं। परंतु जिस प्रकार चिंतामणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से भक्त वामदेव के शरीर का स्पर्श करते ही उस राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गया। शिव जी की महिमा देखो। जो राक्षस वामदेव का भक्षण करने के लिए आया था, वही आनंदित हो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव के शरीर में जो भस्म लगी हुई थी, वह उस ब्रह्म राक्षस को भी लग गई, इसलिए ऐसा परिवर्तन हुआ। हे नारद, तब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपका स्पर्श करने से मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे तो मैं इस अधम शरीर से भी मुक्ति प्राप्त करूंगा। यह सुनकर वामदेव बोले, हे राक्षस, तुम किस पाप के कारण ब्रह्म राक्षस हुए, वह वृतांत मुझे सुनाओ। इस भयानक शरीर को पाकर भूख प्यास के कारण तुम अत्यंत व्याकुल रहते हो, यह मैं देख रहा हूँ। हे नारद, वामदेव की यह वचन सुनकर वह ब्रह्म राक्षस दंडवत करता हुआ बोला, हे प्रभु, मैं इस जन्म से पूर्व 25वें जन्म में यवन देश का राजा था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था। मैं अत्यंत पापी, अहंकारी, क्रोधी तथा बुद्धिहीन था। मैंने वेद शास्त्रों का निरादर करते हुए गर्भवती स्त्रियों के साथ भोग किया। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां भोग करने के योग्य थीं, उन्हें मैंने अपने बंदी गृह में डाले रखा। हे स्वामिन, मैं पर स्त्रियों से भोग विलास में मग्न रहा, परंतु अपनी स्त्री के साथ कभी भी मैथुन नहीं किया। एक बार मेरे शत्रुओं ने मुझे दुर्बल जानकर चढ़ाई कर दी और मुझे राज्य से च्युत कर दिया। बुद्धिमान मंत्री भी घृणापूर्वक मेरा साथ छोड़कर चले गए। उसी शोक में मेरी मृत्यु भी हो गई। जब यमराज के गण मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए, तब यम की आज्ञा अनुसार मुझे रुद्र के कुएं में डाल दिया। तदुपरांत मुझे पिशाच का जन्म प्राप्त हुआ। एक महाभयानक वन में, जहाँ कोई भी प्राणी न था, यमराज ने मुझे जन्म दिया। वहाँ मैं 100 वर्षों तक भूख प्यास से व्याकुल रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर मुझे 30वें जन्म में सिंह, चौथे में अजगर, 5वें में बिच्छू, 6वें में सुअर, 7वें में गर्ग, 8वें में स्वान, 9वें में फेरू, 10वीं में बैल, 11वें में हिरन, 12वें में बंदर, 13वें में भैंसा, 14वें में नेवला, 15वें में कौआ, 16वें में खच्चर, 17वें में गधा, 18वें में बिल्ली, 19वें में बकरी, 20वें में मछली, 21वें में चूहा, 22वें में मेढक, 23वें में घुघू तथा 24वें जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। हे ब्रह्मन, यह जो आप मेरा ब्रह्म राक्षस का शरीर देख रहे हैं, सो मेरा 25वां जन्म है। इस शरीर को पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता और मैं अपने पापों का स्मरण करता हुआ दिन रात रोता रहता हूँ। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा जप तप योग तीर्थ अथवा व्रत किया था, जिससे मैं
इस शुभ गति को प्राप्त हुआ और आपने यहाँ आकर मुझ जैसे पापी को दर्शन दिए हैं। हे नाथ, मैं समझता हूँ कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, अस्तु आप मुझ पर अनुग्रह कर मेरा दुख दूर करें। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर वामदेव ने उत्तर दिया, हे राक्षस, यह सब भस्म की महिमा है। मेरे शरीर में जो भस्म लगी हुई है उसका स्पर्श तुमने पाया है, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार शिवजी के इन चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भस्म की महिमा भी अवर्णनीय है। इस संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। हे ब्रह्म राक्षस, प्राचीन समय में एक ब्राह्मण गौड़ देश में रहता था। वह महापापी, अधर्मी, चोर तथा पर स्त्रीगामी था। एक दिन वह ब्राह्मण एक शूद्र के घर उसकी स्त्री से भोग करने के लिए गया। उस समय शूद्र ने उसे कुकर्म करते हुए देख लिया और क्रोध में भरकर मार डाला। तदुपरांत उसने उसके शरीर को अपने घर से बाहर फेंक दिया। प्रातःकाल होने पर उसके मृतक शरीर में किसी प्रकार भस्म उड़कर लग गई, जिससे उसके समस्त भुजा तथा हृदय पर रेखाएं पड़ गईं। अस्तु जब उसे लेने यमराज के गढ़ पहुंचे तो उसी समय शिवजी के गणों ने भी वहां पहुंचकर यमदूतों को भगा दिया और स्वयं उस पापी ब्राह्मण को विमान पर चढ़ाकर शिवजी के पास ले चले। तब यमराज स्वयं शिवगणों के समीप पहुंचकर यह पूछने लगे, हे शिवगणों, तुम इस महापापी ब्राह्मण को हमारे दूतों के हाथों से छुड़ाकर क्यों ले जा रहे हो? हमें अत्यंत आश्चर्य है कि जिस ब्राह्मण ने चोरी तथा व्यभिचार जैसे कुकर्म किए और अंत में ऐसी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह शिवलोक को किस प्रकार जा रहा है। यमराज की बात सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया, हे यमराज, अब यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि इसके समस्त भुजा तथा हृदय में भस्म लग गई है। भस्म लगने के कारण ही हम इसे भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार शिवपुरी में ले जा रहे हैं। इस प्रकार यमराज से कहकर शिवजी के गण उस पापी ब्राह्मण को शिवजी के समीप ले पहुंचे। वहां वह शिवजी की सेवा में संलग्न रहकर सुखपूर्वक निवास करने लगा। यह वृतांत सुनाकर वामदेव ने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, भस्म को शिवजी के वस्त्र तथा आभूषण के समान समझना चाहिए। सभी देवता तथा ऋषि मुनि सदैव भस्म धारण किए रहते हैं, अस्तु तुम्हारी पाप मुक्ति का कारण इस भस्म का प्रभाव ही है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भस्म के महात्म को सुनकर जब ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, तब उसने वामदेव के चरणों पर गिरते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आज आपके दर्शन मिले। अब आप कृपा पूर्वक मुझे इस जन्म से मुक्त कर दीजिए। एक बात आप और भी सुनिए जो अब मुझे याद आ गई है। वह बात यह है कि जिस जन्म में मैं राजा था, उस जन्म में मैंने एक ब्राह्मण को थोड़ी सी पृथ्वी दान में दी थी। अस्तु मृत्यु के उपरांत जब मैं यमलोक में पहुंचा, तब यमराज ने मुझसे कहा था कि यद्यपि तूने महान पाप किए हैं, फिर भी तूने ब्राह्मण को पृथ्वी दान देकर जो एक पुण्य किया है, उसके प्रभाव से 25वें जन्म में तेरी भेंट एक योगी से होगी। उनकी कृपा से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तू मुक्ति प्राप्त करेगा। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि यमराज ने जो समय बतलाया था वह आ पहुँचा है। हे नाथ, मैंने पहले जन्म में महान पाप करने के कारण पिछले अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के दुख उठाए हैं। आप जैसे परोपकारी मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं तो निष्पाप होते ही हैं, दूसरों के पापों को भी अपनी दया से नष्ट करते रहते हैं। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस अपना मस्तक नीचे किए हुए हाथ जोड़कर वामदेव के समीप खड़ा हो गया। हे नारद, उसकी बात सुनकर वामदेव ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव गिरजा स्मरण किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकालकर उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगाया तथा अन्य अंगों में भी भस्म लगाई। उस भस्म के लगते ही ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी हो गया। उसी समय आकाश में से एक विमान आया। उसमें बैठे हुए शिवगण उस राक्षस रूपी राजा को अपने साथ बैठाकर शिवपुरी को ले गए। वहां पहुंचकर वह शिवगणों में सम्मिलित हो गया। हे नारद, भस्म की ऐसी महान महिमा है, जो मनुष्य भस्म के इस महात्म को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता,
आपने मुझे अत्यंत श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक अन्य बात पूछता हूँ। जो मनुष्य वेद के जानने वाले तथा परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को गुरु बनाने से और उन्हीं से उपदेश लेने पर भगवान सदा से प्रसन्न होते हैं तथा संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है, अथवा अन्य लोगों से उपदेश लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूर्य ने कहा, हे सौनक आदि ऋषियों, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। तदुपरांत उत्तर दिया, हे पुत्र, श्रद्धा ही संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। श्रद्धालु होने पर नीच लोगों पर भी देवता कृपा किया करते हैं। बिना श्रद्धा के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जप तप यज्ञ हवन मंत्र तंत्र पूजन स्मरण ध्यान आदि सभी कार्य श्रद्धा के बिना व्यर्थ हैं। भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि सुख दुख और पाप पुण्य की प्राप्ति भावना के कारण ही होती है। बिना श्रद्धा के किए हुए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस विषय में एक आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे नारद, प्राचीन समय में सिंह केतु नामक एक राजा पांचाल देश में राज्य करता था। वह संपूर्ण विद्याओं से युक्त शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह श्रेष्ठ सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक सवर जाति का शंकर नामक मनुष्य भी था। वन में जाकर उसने एक शिवालय देखा जिसमें एक टूटी फूटी शिला अर्के से बाहर पड़ी हुई थी। शंकर ने उस शिवलिंग को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने हाथों से उठा लिया तथा राजा के समीप पहुंचकर उसे दिखाते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं इस शिवलिंग का पूजन करना चाहता हूँ। अस्तु, आप मुझे पूजन की विधि बताने की कृपा करें। हे नाथ, यद्यपि मैं नीच जाति का हूँ, परंतु मैंने यह सुना है कि नीचों को भी भगवान सदाशिव के पूजन का अधिकार प्राप्त है, इसलिए आप मेरी कामना को भी पूर्ण करने की कृपा करें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे निषाद, मैं तुम्हें शिव पूजन की वह सरल रीति बताता हूँ जिससे शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का पूजन करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत पवित्र स्थान पर बैठकर भस्म धारण करके शिवजी को स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन अक्षत पुष्प बेलपत्र धूप दीप नैवेद्य अर्घ आदि से शिवजी का पूजन करने के उपरांत उनके सम्मुख नृत्य गायन स्तुति प्रणाम करके गाल बजाना चाहिए तथा विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिवजी को चिता की भस्म अत्यंत प्रिय है, अतः उसे शरीर में धारण करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिवजी के पूजन की यह अत्यंत सरल तथा सुगम रीति है, सो तुम भी इसी प्रकार आचरण करो। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यद्यपि राजा ने यह विधि हंसी में सुनाई थी, परंतु सवर ने उसे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुना। तत्पश्चात वह अपने घर लौट आया और उस शिवलिंग का पूजन करने लगा। उसे जो वस्तु अच्छी लगती उसका भोग सबसे पहले शिवजी को लगाता, तदुपरांत स्वयं खाता था। वह अपनी स्त्री सहित शिवजी का पूजन करता और मूर्ति के सम्मुख नृत्य गायन करता था। इस प्रकार जब उसे कुछ समय व्यतीत हो गया तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब वह पूजन करने के लिए बैठा था तो चिता भस्म जो उसके समीप ही रखी थी अचानक अदृश्य हो गई। जब ढूंढने पर भी उसे वह भस्म कहीं दिखाई न दी तो उसने अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, मैंने भस्म को बहुत ढूंढा परंतु वह कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार पूजन में विघ्न उपस्थित होने से मैं अत्यंत दुखी हूँ और यह अनुभव करता हूँ कि अब मेरा जीना ही व्यर्थ है। हे नारद, अपने पति की ऐसी दशा देखकर उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप अपने मन में इस प्रकार चिंतित न हों। मैं इसी समय चिता जलाकर अपने शरीर को भस्म किए देती हूँ, तब आप उस भस्म से अपना पूजन कीजिएगा। यह सुनकर सबर बोला, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर मेरे विहार के लिए तथा चारों पदार्थों को प्राप्त करने के लिए निमित्त है। यह सुनकर स्त्री बोली, हे स्वामी, मैंने सत्पुरुषों से यह सुना है कि यदि कोई मनुष्य पर उपकार करने के लिए अपना शरीर त्याग करे तो उसका जन्म सफल हो जाता है। अस्तु शिवजी के कार्य में यदि शरीर का नाश हो तो इससे अधिक उत्तम और क्या होगा। सो आप मुझे ऐसा शुभ कर्म करने से ना रोकें और अपने पूजन को विधि पूर्वक पूर्ण करें। हे नारद, सवर ने अपनी स्त्री की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब वह पवित्र हो शिवजी का ध्यान धरती हुई चिता में बैठ गई और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो गई।
तदुपरांत सवन ने उसी भस्म को अपने शरीर में लगा मलकर शिव जी का पूजन किया। जब पूजन करते समय उसने प्रतिदिन के नियमानुसार अपने हाथ में प्रसाद लेकर पीठ की ओर बढ़ाया तो एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटी। वह घटना यह थी कि सवर प्रतिदिन पूजन करके अपनी स्त्री को प्रसाद दिया करता था। अस्तु नित्य के नियमानुसार उस दिन भी अपने प्रसाद वाले हाथ को पीछे की ओर बढ़ाया, क्योंकि उसे यह ध्यान नहीं रहा था कि उसकी पत्नी जलकर भस्म हो गई है। परंतु जिस समय उसका हाथ पीछे की ओर गया, उसी समय उसने यह देखा कि उसकी स्त्री जो जलकर भस्म हो गई थी फिर से जीवित हो पहले के समान ही वस्त्र आदि से सुसज्जित होकर अपने मुख से शिव का नाम उच्चारण करती हुई उसके सामने चली आ रही है। जब वह स्त्री हाथ जोड़कर उसके सम्मुख आ बैठी तब सवर्ण ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, अरे तू तो भस्म हो गई थी, तब जीवित किस प्रकार हो गई? यह सुनकर पत्नी ने उत्तर दिया, हे पति, मैंने जिस समय अग्नि में प्रवेश किया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा लगा था मानो मैं अमृत के कुंड में बैठ गई हूँ। तदुपरांत जब मैं भस्म हो गई तो किसी ने मुझे जीवित कर दिया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय वह दोनों यह वार्तालाप कर रहे थे उसी समय शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 4 गणों सहित अपना विमान उनके पास भेज दिया। शिव जी के गणों ने वहां आकर सवर तथा सवरी को अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने विमान पर बैठा लिया। तदुपरांत वे उन दोनों को शिवलोक में ले गए, जहां वे शिव स्वरूप को प्राप्त हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, भस्म की ऐसी महिमा है, जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म को धारण करता है तथा शिव जी के गुणों का वर्णन करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद मिलता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।